अब बात करते हैं बच्चों सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं, जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस क्या होती है? जैसे सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। जैसे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स का हम क्रम बनाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये होती है सीक्वेंस। सीक्वेंस में और सीरीज में आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में होता है, सीरीज में हम जोड़ करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, इस तरीके से। ठीक है। सीरीज में बात आती है पहले n पदों का, तो सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग की बात आती है तो सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है। सीक्वेंस में बात आएगी तो nवां पद, nth टर्म। ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सीरीज को लिखना हो तो समेशन un या xn n = 1 to इन्फिनिटी भी जा सकता है। अगर अनंत वाली है तो, फाइनाइट है तो यहाँ पर हम ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको करेंगे। और इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको हम 1 2 3 4 ऐसे ना लिखकर सीक्वेंस को क्या लिख दिया जाता है? ऐसे लिख दिया जाता है। ये दो इस तरीके निशान लगा के इसके बीच, इसका मतलब xn सीक्वेंस हो गई। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, जैसे इस पहले पद को लिख देता हूँ मैं x1, दूसरे को लिखता हूँ x2, तीसरे को लिख देता हूँ x3, x4, पाँचवें को x5, 6, x7। तो इसका मतलब xn, और इस xn का मतलब इस तरीके से होता है xn n = 1 to इन्फिनिटी। ये हो जाती है सीक्वेंस। क्या हो जाती है? सीक्वेंस। इस तरीके से हम सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। और इस xn, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें हम, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक सीक्वेंस ले ली xn = n+1, तो पहला पद क्या हो जाएगा? x1 = 1 रखेंगे तो 2, x2 कितना हो जाएगा? 3, x3 कितना हो जाएगा? 4। इस तरीके से हमारे पास, इसका मतलब इस xn से हमने क्या डिफाइन कर दी? एक सीक्वेंस। और लिखना चाहें तो इसको xn इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहें तो n+1 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक सीक्वेंस बन गई। ठीक है। x1 = इसी तरीके से कोई सीक्वेंस दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो xn = लिख देते हैं हम n²। ठीक है, n² रख देते हैं। तो क्या होगा? n² रख दिया तो इसका मतलब पहला पद कितना हो जाएगा? 1, फिर 4, फिर 9, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। अब देखो, अब आती है बात कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस। कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस। देखो, जब सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर सिस्टम में, रियल नंबर्स में देखो, एक सीक्वेंस ऐसी होती है जो क्या होती है कि अनंत पद जाने के बाद वही नंबर उसमें रिपीट होना शुरू हो जाता है। वही नंबर क्या हो जाता है? उसमें रिपीट होना शुरू हो जाता है। वही नंबर उसमें क्या हो जाता है? रिपीट होना शुरू हो जाता है। वही नंबर उसमें रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ 1 1 1 1 1, इस तरीके से। इसमें सारे पद क्या हैं? xn = क्या है? 1 है हर एक n के लिए। ठीक है ना। तो इस xn का मतलब है हर एक पद के लिए 1 है। सही लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जब आप अनंत पे चले जाएंगे तो इसमें सारे पद 1 ही हो दिखेंगे। इसका मतलब ये सीक्वेंस आगे जाके 1 पर पहुँच गई। क्या कब पहुँच गई? 1 पर पहुँच गई। अब जैसे मैं ये लेता हूँ 2 3 4 5 6 7, ये कभी भी किसी भी पद पे नहीं पहुँचेगी, क्योंकि आगे से आगे क्या हो जाएंगे? इसके पद बढ़ते जाएंगे। ठीक है। जब आगे से आगे इसमें पद बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आगे से आगे क्या हो जाएंगे? पद बढ़ते जाएंगे। जब आगे से आगे पद बढ़ते जाएंगे तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी?
आगे से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, वन की, और आगे जाके सेचुरेट हो जाएंगे, अनंत पे जाके वन वन ही दिखेंगे। लेकिन इसमें क्या हो गए, पद बदलते जा रहे हैं, 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते भी जा रहे हैं। बदलने का मतलब नहीं होता है, बढ़ते जा रहे हैं, आगे जाके इनमें एक एक का डिफरेंस ही रहेगा। तो ये सीक्वेंस क्या होगी, ये तो कन्वर्जेंट है वन के ऊपर, तो हम कहेंगे दिस इज कन्वर्जेंट टू वन। लेकिन ये जो सीक्वेंस है दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके कहाँ पहुंच रही है कोई पता नहीं है, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। इसी तरीके से ये है 1 4 9, ये भी क्या हो गई, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, तो ये भी क्या है, नॉट कन्वर्जेंट है। तो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, जो नॉट कन्वर्जेंट होती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, डाइवर्जेंट भी कभी कभी बोल देते हैं। अदरवाइज डाइवर्जेंट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि डाइवर्जेंट वही होती है जो इन्फिनिटी पे पहुंचती है। कई लोग बोल देते हैं जो कन्वर्जेंट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सीरीज और भी होती है, उसे बोलते हैं हम ओसिलेटिंग। ओसिलेटिंग 3 टाइप की हो गई, एक तो हो गई कन्वर्जेंट, दूसरी हो गई डाइवर्जेंट, और तीसरी होती है ओसिलेटिंग। ओसिलेंट का मतलब क्या, जैसे कोई सीक्वेंस ले लेते हैं हम, एक्स एन इक्वल टू 1 माइनस की पावर एन। अब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस सीक्वेंस के अगर हम सारे टर्म लिखें तो कैसे दिखेंगे, पहला -1, आगे वाला +1, फिर -1, फिर +1, -1, फिर +1, ऐसे 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 चलते जाएंगे। और जब हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो इसके दो ही पद दिखाई देंगे, एक +1 एक -1। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज तो कर रही है, लेकिन कभी +1 पे कर रही है और कभी -1 पे कर रही है। इसलिए इसको बोलते हैं हम ओसिलेटिंग सीक्वेंस। क्या कहते हैं, ओसिलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि ये 2 पर पहुंच गई। क्या पहुंच गई, 2 पर पहुंच गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओसिलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, ओसिलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि ओसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होती हैं, ठीक है, जो पदों पर, ठीक है। तो इसका मतलब कन्वर्ज तो होगी जो कन्वर्ज कर रही हैं, डाइवर्जेंट वो होगी जो इन्फिनिटी पे जा रही हैं, ओसिलेटिंग वो होगी जो 2 लिमिट पे पहुंच रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आगे हम प्रूव करेंगे कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक, यानी लिमिट कोई भी सीक्वेंस होगी उसकी हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। यानी कोई भी सीक्वेंस ऐसी नहीं होगी, सॉरी, लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हमेशा एक ही लिमिट आएगी, अगर 2 आ गई तो हम कहेंगे वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है ना, 2 लिमिट, जैसे यहाँ पर 2 लिमिट आ रही है, +1 और -1, तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं है। एक्चुअली में जो लिमिट जो होती है सीक्वेंस की, वो हमेशा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो xn इज इक्वल टू, जब हम ले लेते हैं 1/n, तो इसकी लिमिट कितनी हो गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू 0। मतलब ये सीक्वेंस है वो 0 पर कन्वर्जेंट कर रही है। ठीक है, दूसरी लिमिट सीक्वेंस लेते हैं xn इज इक्वल टू 1.2 की पावर n, तो जब लिमिट लेते हैं हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n इक्वल टू, फिर 0 आ गया, मतलब 0 पर कन्वर्ट। ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं वो रियल एनालिसिस की कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं, रियल। ये जो सारी बातें हो रही हैं वो रियल एनालिसिस में हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जब हम मैट्रिक्स स्पेस की बात करते हैं तो सारी की सारी डेफिनेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम रियल एनालिसिस में देखें कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। जब हम रियल एनालिसिस की बात करें तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये कहती है, ए सीक्वेंस xn is convergent to a limit L if for every epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n such that xn minus L is less than epsilon whenever n is greater than n0, mod xn minus L less than epsilon whenever। इसका मतलब ये हो गया, एक n0 ऐसा मिलेगा उसके बाद
xn और l का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जितना चाहें उतना हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसकी ये हो गई कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। अब इसी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को हम किस में ले जाएंगे, मैट्रिक्स स्पेस में ले जाएंगे। और मैट्रिक्स स्पेस में क्या हो जाएगा, ये जो कन्वर्ट यहाँ मोड जो लगा रखा है हमने, उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो डिस्टेंस मोड में होती है और यहाँ डिस्टेंस किस में हो जाएगी, डी में हो जाएगी। किस में, डी में। तो डिस्टेंस किस में हो जाएगी, डी में। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या हो जाएगी मैट्रिक्स में, कन्वर्जेंट इन मैट्रिक्स स्पेस। स्पेस ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। Suppose XD is a matrix space, a sequence Xn is convergent to L if for every one greater than 0 there exists n0 belongs to n such that dx comma x0 is less than epsilon whenever n is greater than n0। ये डेफिनेशन हो जाएगी, dx comma x0 is less than epsilon whenever n is greater than n0। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाएगी मैट्रिक्स में। अब हम आगे वाली थ्योरम में ये प्रूव करेंगे, लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। क्या सीखेंगे, लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।